मैं उपदेश आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट अध्ययन। स्मार्ट अध्ययन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है उसमें साइंस और कॉमर्स वाले का हिंदी का पेपर है। आज 6 फरवरी है। आज आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। तो आज हम देखिए कि आज लोग कितना सही बनाया है उसके हम लिख उसके लिए देखिए इसमें क्वेश्चन जो है इससे ऊपर नीचे हो गया है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, शेष शब्द का विलोम है। शेष का विलोम क्या होगा? डी, अवशेष। दूसरा है, आस्तीन का सांप होने मुहावरे का अर्थ है। तो आस्तीन का सांप होने के मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में छिपा शत्रु। इसका सही आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन, हाथ का मैल होना मुहावरा का अर्थ है। हाथ का मैल होना का मुहावरा का अर्थ क्या है? तुच्छ होना। 33। अगला क्वेश्चन है, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका होगा आशंका होना। तूती बोली, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है बदल जाना। उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? विपरीत कार्य करना। रसोई घर का शब्द कौन सा समास है? रसोई घर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो आप सबको पता है ये आता है निबंध है। ये जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो इसका जो क्या है? संपूर्ण क्रांति का सही आंसर क्या होगा? संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ये है भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के। वीडियो अच्छी लगे तो साथ ही साथ शेयर, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। देखिए अगला क्वेश्चन है, बरवे रामायण किसकी रचना है? तो ये है, किसकी रचना है? तुलसीदास की। बीजक के रचयिता है, तो बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। भक्तिमाल किसकी रचना है? भक्तिमाल किसकी रचना है? तो नभादास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में क्या है उपसर्ग? अ। क्या है? अ। अगला क्वेश्चन है, नकलची शब्द में प्रत्यय है। नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? सी, अच्छी। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए, यशः जोरदा यशोदा। अगला क्वेश्चन है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संसार शब्द का संधि विच्छेद है समजोरसार, संसार। इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर क्या होगा? पौ जोर अन्न, पवन। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है, क्या होगा? उत जोर योग, उद्योग। इसका जो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन, कुहासा शब्द है, तो कुहासा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नवादास का काव्य रचना है? नवादास काव्य रचना छत्र था। ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता दें, कुछ ही पल में हम इसका सही आंसर बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुंवारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसमें देखिए उसका जन्म जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें 1905 नहीं है, इसमें 1904 इसके लगभग यही 1904 ईस्वी। मुक्ति बोध का जन्म स्थान, इसका भी आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आप लोगों को पता हो तो दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया? क्या खो गया? ईमान। एंटन चेखोव की कहानी क्लर्क की मौत। अगला क्वेश्चन है, एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। वनमानुष शब्द कौन सा समास है? वनमानुष। वनमानुष, वनमानुष शब्द तो वनमानुष किसको कहते हैं? बहुब्रीहि भी हो सकता है और तत्पुरुष। अगर इसमें तत्पुरुष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिफला शब्द कौन सा समास है? त्रिफला शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास। धीरे धीरे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। इसका सही आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में क्या है प्रत्यय? अक। रक्षक अक। परलोक शब्द में उपसर्ग है, क्या होगा? पर। अगला क्वेश्चन है, तेरी कुम्हमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, ये किसकी है? रोज। अगला क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का विलोम, तो कृष्ण क्या था? कृष्ण पक्ष शुक्ल, शुक्ल। स्तुति शब्द का विलोम होगा निंदा। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? निंदा। संध्या शब्द का विलोम, संध्या का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रातः। दूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा। स्वच्छ। दूषित मतलब गंदा, स्वच्छ मतलब साफ। अगला क्वेश्चन है, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में सोने वाला, सी इसका सही आंसर होगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या होता है? कहलाता, विद्यार्थी कहलाता है ब्रह्मचारी। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, क्या होगा? अखंडनीय। जिसका जन्म पहले हुआ है, बड़ा भाई को क्या कहते हैं? अग्रज। जिसके बिना काम न चल सके के लिए क्या कहलाता है? आवश्यक। जो खाने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? खाद्य। जो खाने योग्य उसको क्या कहते हैं? खाद्य। अगला शब्द है अनल शब्द पर्यायवाची होगा। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनल मतलब होता है आग। अनल, अनल, अनल मीन्स क्या होता है? आग। अगला, तिरछी किस प्रकार की रचना है? तो ये आधुनिक त्रासदी है। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या है? मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या है?
इसका भी सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये कवि और इसके मेरे ख्याल से इसका होना चाहिए हरिराम सहाय। अगला प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से कविता क्या है? उषा। उषा जो है किससे? प्रकृतिक से संबंधित कविता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। भूषण की कविता कौन सा रस पाया जाता है? श्रृंगार रस। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था? वैसे तो वो छत्तीसगढ़ ईमानदार शब्द का विलोम। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? बेईमान। आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। आवरण मतलब होता है ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या? ऊंच का क्या होगा? नीच। कठोर शब्द का विलोम शब्द होगा कोमल। अगला क्वेश्चन है महिमा शब्द में प्रत्यय है। महिमा शब्द में क्या है? प्रत्यय इमा। महिमा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? इमा। आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वश में करना। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्रामीण। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? 8। यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? विशेषण। इसमें नया शब्द क्या है? विशेषण। जिस गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में क्या कहा जाता है? एक शब्द में कहा जाता है, जिस गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में क्या? दीक्षित। उसे क्या कहा जाता है? दीक्षित। शिव का उपासक कौन है? तो शिव का उपासक कौन है? क्या कहलाते हैं? शैव। लिबरेट की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? विश्व शिक्षक। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। हिंदी कहानी में विकास मील का पत्थर किसे मानी जाती है? तो मील का पत्थर पंच परमेश्वर को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? उर्वशी। पुत्र वियोग शीर्षक के कवित्री कौन है? पुत्र वियोग शीर्षक कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। मालती किस कहानी की पात्र हैं? तो मालती किसकी है? बी रोज। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है? ए है सिपाही की माँ। नहीं, इसका तो हाँ, सिपाही की माँ। 16 में क्या है? ज्ञानेंद्र अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र की कविता कौन सा है? तो ये किसके है? मालती किस कहानी की पात्र है? तो मालती जो है वो है रोज कहानी की। उसके बाद ज्ञानेंद्र किसकी है? ये गांव का घर। हिंदी साहित्य में
सूर्य किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान शब्द पर्यायवाची होगा। अरे आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा, आयुष्मान का होगा चिरंजीवी। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द परेशानी। डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा भय। आलस्य शब्द विशेषण क्या है? विशेषण क्या? आलस्य शब्द का विशेषण, आलस्य शब्द का विशेषण होगा आलसी। अगला, अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है? अधपका, अध क्या होगा? अध। सौ परिवार शब्द में उपसर्ग है सौ, इसका सही आंसर क्या होगा? सौ। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है अंकुरित, इत। अगला क्वेश्चन है, जहां भय हो वहां मेघा नहीं हो सकती, किस पाठ से उक्ति है? यह है शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या हो? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जद कृष्णमूर्ति है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा के। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। किसने लिखी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओ सादानीरा शीर्षक में वर्णित विशाल। किसकी विजय हुई सेना नागरिक? ए हार जीत। अगला क्वेश्चन है, घी शब्द। घी शब्द क्या है? तो घी शब्द है पुल्लिंग। घी शब्द क्या है? पुल्लिंग है। यात्रा शब्द क्या है? यात्रा शब्द है स्त्रीलिंग। चमक शब्द क्या है? चमक पुल्लिंग शब्द है। संधि के कितने भेद है? संधि के कितने भेद है? 3 भेद हैं। पुराण शब्द का विशेषण है पौराणिक। भीर शब्द संज्ञा है, कौन संज्ञा है? समूहवाचक। भीर क्या है? भीर से क्या सब समूह का बोध होता है, क्या होगा? समूहवाचक। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।